सो हेलो गाइस एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार भी है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कैनवास। ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कैनवास कुछ नहीं होता है, सिंपली यूँ समझो। अगर किसी ने ड्राइंग करी है तो ड्राइंग शॉर्ट शीट्स नहीं मंगाते हैं हम, कैनवास नहीं क्रिएट करते हैं। कैनवास पेपर्स आते हैं जिस पे आप ड्राइंग करते हो, लिख पाते हो, जो भी आपको लिखना है पेंट कर पाते हो। दैट इज एज सिंपल एज कैनवास। बस यही कैनवास है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक विंडो लेते हैं। तो ये लीजिए, एक विंडो ले ली। ये फॉर एग्जांपल मेरी विंडो है जो मैंने क्रिएट करी है टिकिंटर का यूज करके, सिंपली बेसिकली एंड नॉर्मली। ओके, ठीक है, ये मेरी क्रिएट हो गई विंडो। अब मैंने क्या करा ना, उस पर एक कैनवास क्रिएट कर दिया। दिस इज कैनवास। ओके, अब इस कैनवास को एक काम करते हैं, व्हाइट कलर का कर देते हैं। लाइनिंग व्हाइट कलर की शायद नहीं होगी, मे बी दूसरे कलर की कर देते हैं। तो ये मेरा कैनवास बन गया। अब इस कैनवास में मैं कोई सा भी फिगर ड्रॉ कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना ये ड्रॉ कर दिया, मैंने यूं रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो मैं जो मैं चाहूँ वो ड्रॉ कर सकती हूँ। तो क्या होता है कि हम कैनवास का ऐसे यूज करते हैं। हमें अगर विडगेट बनाना है तो कैनवास का यूज करोगे आप, राइट। अगर आपको कहीं पर बटन सेट करना है, कुछ भी कहीं पर भी आप सेट करना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, इमेज को कहीं पर सेट करना चाहते हो, देन यू नीड कैनवास। ठीक है, देखो इमेज सेट करना हमने पिल्लो से भी समझा था, तो कंफ्यूज मत होना, पिल्लो भी हेल्प करता है और कैनवास भी। ठीक है, बोथ कैन हेल्प। ओके, सो ये था आपका कैनवास। कैनवास क्या होता है बताया ना, एक ब्लैंक शीट दे देता है आपको जहां पर यूजर कुछ भी ड्रॉ कर पाता है, एनीथिंग। और ये सबसे ज्यादा स्पेशल विडगेट होता है टिकिंटर का। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका कैनवास। अब तो कैनवास में आपको क्या करना पड़ता है ना, मैंने जैसे कि आपको अभी बताया, क्या, एक मिनट, हाँ जी, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, क्या बताया कि ये शीट आपको तैयार करना पड़ेगी। तो हाँ, हम इसका एक इंस्टांस बना लेंगे कैनवास क्लास से, विंडो के ऊपर ऐसे ही व्हाइट 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 जो कलर आप रखना चाहते हो उस कलर की आपकी शीट बन जाएगी। ठीक है, उसके अंदर फिर हम ड्रॉ करना सीखेंगे आज। रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हो, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हो, और अगर किसी को ज्योमेट्री नहीं आती है, मैं हूं ना, सिखा दूंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी पर मैंने सीखी है। ओके, तो सबसे पहले ज्योमेट्री का एक सिद्धांत सीख लो। क्या, जो हमारी ज्योमेट्री है उसकी बात कर रही हूँ, जो हम यूज करने वाले। कि जो आपकी विंडो होती है, इसका जो ये वाला पार्ट होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो आप, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा आपका होता है 0 0। देखो, उसके बाद एक और चीज समझो, चलो तुम्हें एक और चीज बताते हैं। यहां से यूं जाओगे आप, राइट, यहां से आप यूं जाओगे तो इसको आप क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस। व्हाट यू विल गोना से इट, कॉल इट एक्स एक्सिस। यहां से बढ़ती है आपकी एक्स एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस कैसे बढ़ती है, वाई एक्सिस है जो आपकी वो यूं बढ़ती है, हाइट होती है वाई एक्सिस बेसिकली। ओके, यूं बढ़ती है आपकी वाई एक्सिस। और ये दोनों की एक्सिस और ये जो कोऑर्डिनेशन मैंने बताया है, ये तय करता है कि आपकी लाइन कहाँ पर आएगी, कैसे आएगी। क्योंकि हमें कुछ तो चाहिए ना, कुछ सा कोना तो चाहिए नापने के लिए, ताकि हम सेट कर सके हमारी चीजों को, हमारे विडगेट्स को। सो दिस इज हाउ इट वर्क। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप जब भी कोई कोऑर्डिनेटर, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन सेट करना है मुझे, लाइन सेट करूंगी मैं, तो फॉर्मूला क्या होगा मेरा, x1 कॉमा y1, पहले ये दे दूंगी मैं, इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दूंगी। और अब ये x1 y1 क्या होगा, वो कोऑर्डिनेशन जहां से आप दूरी वूरी रखना चाहते हो, ये वो है। तो अगर मैंने x1 0 लिया है तो ये वाला कोऑर्डिनेशन हो गया, कौन सा वाला, ये वाला। अगर मैंने x1 0 लिया है और y1 भी 0 लिया है तो ओके। अब तो इस कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर है, अभी मेरा पॉइंट यहाँ पे हो गया है। अब फिर से इधर आ जाओ, अब मेरी लाइन का डिस्टेंस कितना रखना चाहती हूँ, तो x1 से 100 100। तो जब भी हम लाइन बनाते हैं तो दो पॉइंट्स होते हैं लाइन में, आपको याद होगा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये।
अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम क्या करते हैं, तो देखो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अभी देखो लाइन का हमने क्या बताया, एक्स पॉइंट जो था हमारा, इसकी वैल्यू दी हमने 100, वाई पॉइंट जो था हमारा, उसकी वैल्यू दे दी हमने क्या वापस से, दैट इज 100। तो ये तो हो गया आपका x2 और y2 की वैल्यू, राइट। ये इस केसेस पे आपका फिगर बनेगा, लेकिन ये फिगर कहाँ होगा, ये तय करेगा x1 y1, ठीक है। अगर मैं अब ये लेकर बनाती हूँ तो मेरी लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, समझ में आ रहा है। तो चलो आपको दिखा देते हैं, पहले मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ जो मैंने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है कैनवास बनाकर। अब चलो, अब सब स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। तो मैं ये सब मिटा देती हूँ ताकि आप वापस से देख सको, ठीक है। अब फिलहाल क्या है, अभी फिलहाल सिर्फ मैंने रूट बनाया है। तो देखो रूट कैसे बनाते हैं ये तो आपको ही है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, राइट। सिर्फ रूट बनाया, अभी तक कैनवास, पेपर भी नहीं डाला इसके अंदर, पेपर बोल रही हूँ मैं, इट्स नॉट अ पेपर। कैनवास बना लेते हैं, ठीक है। कैनवास बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने टी के लिया तो टी के डॉट कैनवास, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करोगे, कैनवास को किसके ऊपर रखने वाले हो, रूट के ऊपर रखने वाले हो। अब कैनवास में आपको विड्थ और हाइट देना पड़ती है। विड्थ आप कितनी दोगे, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 200, और HEIGHT हाइट, EIGHT हाइट, हाँ हाइट दे दिया मैंने कितना, 200 दे दिया, वो भी ओके। चलिए मैं स्क्वायर बना रही हूँ, करेक्ट। चलो अब आगे आ जाते हैं हम, एक मिनट जरा, आगे आ जाते हैं हम। देखो ये करने के बाद ना, अगर आपको कलर देना चाहते हो आप, तो यहाँ पर कलर दे दोगे। कलर कैसे दे दोगे, बीजी कलर। फॉर एग्जांपल बीजी कलर मैंने यहाँ पर दे दिया, व्हाइट दे के देती हूँ, फिर आपको मैं ब्लू पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। कैनवास डॉट, पैक करोगे आप इसे, पैक करोगे तो आपको कुछ देना होगा, क्या पैक करने में, हाँ आप दे सकते हो एंचर। इसको रखना कहाँ पर है, तो एंचर कितने टाइप के होते हैं, देखो यहाँ पर सब लिखा आ रहा है। आप इस तरह से दे सकते हो, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और सेंटर। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ सेंटर, माय फेवरेट। ओके, आंसर दे दिया आपने, ठीक है। चलो अब दिखाते हैं आपको, ये इस तरह से आपका कैनवास आ रहा है। लेकिन क्या पैडिंग देना चाहिए थी, तो जवाब है हाँ, पैडिंग देना चाहिए थी। तो यहाँ पर हमने दे दी पैडी, पैड वाई दे दिया। अब मतलब ऊपर से वो चिपका हुआ नहीं दिखेगा आपको, तो मैं दे रही हूँ 50। लेट्स सी, देखो छोटा आ गया ना। बड़ा करना चाहते हो तो आप हाइट बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं हाइट बढ़ाकर इसको 500 कर देती हूँ, एंड लेट्स से 500 500, ठीक है। तो देखो अब कितना बड़ा आपका कैनवास क्रिएट हो गया है। अभी कैनवास तो क्रिएट हो गया, मैंने बोला था कि आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो क्या आप कलर चेंज कर सकते हो, तो हाँ। तो कलर, चलो आपको कलर चेंज करके दिखा देते हैं, दैट इज ब्लू। वैसे मुझे लाइट ब्लू अच्छा लगता है, पर फिर भी चलो ब्लू, ओके। समथिंग इज मिसिंग, हाँ जी, वो वाली लाइन भी चली गई है, माय बैड। नहीं कैसे सिलेक्ट हो गई, आ गई। अब यहाँ पर आ जाते हैं और ब्लू लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ब्लू कलर का आपका कैनवास आ गया, ठीक है। पर कितना गंदा दिख रहा है ना, द लाइट ब्लू इज बेस्ट कलर, इतना प्यारा दिखता है। ओके, अब अब हम आ जाते हैं लाइन ड्रॉ पर। कैनवास हो गया, लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि कैसे करते हो आप लाइन ड्रॉ। चलो, लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ मेथड्स याद रखना पड़ेगा। अब मेथड्स क्या होता है, तो मेथड्स क्या होता है वो बताने के लिए वापस से मुझे स्क्रीन पे आना पड़ेगा, एंड कंट्रोल+, ये मेथड्स हैं। ओके, चलो अलग अलग करना पड़ेगा इसको। ओके, ये है आपकी लाइन की मेथड, इसको भूल जाओ, इसको जूम कर लो। अगर आप कोई सी लाइन क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्रिएट लाइन मेथड यूज करना पड़ेगा, आपने जो कैनवास का दांत बनाया है उसके साथ,
ठीक है, रेक्टेंगल के लिए क्रिएट रेक्टेंगल और ओवल शेप के लिए क्रिएट ओवल। आर्क, ओके। तो देखो अब क्या कर सकते हैं, मैंने बताया आपको जैसे कि आप यहाँ पर टेक्स्ट भी ड्रॉ कर सकते हो और इमेज भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट इमेज। तो आज हम जो करने वाले हैं वो सिंपल है। मैं आपको जो बताने वाली हूँ, लाइन बताने वाली हूँ, रेक्टेंगल बताने वाली हूँ, और इमेज पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, जहाँ पर मैं आपको इमेज सेट करना बता दूंगी, इमेज को कैसे सेट करते हो उस पर लिखना बता देंगे। दैट्स रियली गुड पार्ट, अग्रीड वन। तो उसको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे पूरा फुल। तक के लिए इतना समझो, ओके। अब ये तो मैंने आपको इमेजेस मैंने आपको बता दिया मेथड्स। तो क्रिएट लाइन मेथड हम यूज करने वाले हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट क्रिएट लाइन। अब ये मेथड है तो क्या इस मेथड को मुझे पैक करना पड़ेगा? जी नहीं, ठीक है, इट्स अ मेथड नॉट अ विडजेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे रूट और पेरेंट देना पड़ेगा? नहीं, आपको पेरेंट भी नहीं देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कैनवास नहीं देना है, रूट नहीं देना है, क्योंकि आप डायरेक्टली उसके ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, x1 x2, जैसे कि मैंने आपको बताया था। x1 x2 मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दे दिया 0 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दे रही हूँ 100 x2, एक्चुअली माय बैड, मेरी बात ध्यान से सुनो। 0 यहाँ पर x1 था और ये वाला 0 था जो वो y1 था। अब ये वाला जो 100 है वो x2 है और ये वाला जो है ये y2 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप फिल दे सकते हो, तो फिल मैंने यहाँ पर दे दिया है। कौन सा फिल दे दूं मैं? रेड, रेड कलर दे दिया है, ओके। अब यहाँ पर आप विड्थ भी दे सकते हो। तो विड्थ कितनी देना है आपको? तो मैंने यहाँ पर जो विड्थ दी है आपको वो दे देते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल 20। विड्थ क्या होता है, मतलब कि कितनी मोटी दिखेगी आपकी लाइन, ऐसे बारीक सी भी दिख सकती है, राइट, तरह से। ये देखो ऐसे दिखा, ये ऐसे बनती है। अब देखो ये तो बात हो गई कि आपने लाइन ड्रॉ कर ली, लेकिन ये लाइन ऐसी टेढ़ी क्यों आ रही है? मैं क्या चाहती हूँ, या तो ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट हो जाए या वर्टिकली स्ट्रेट हो जाए, मतलब खड़ी हो जाए या फिर आड़ी हो जाए, लेकिन स्ट्रेट रहे। तो चलो एक काम करते हैं ना, इसको आड़ी करते हैं। आड़ी करने के लिए मैंने क्या करा, x की वैल्यू रखी 50, मतलब x डिस्टेंस कितनी होगी, 50 पे होगी। x डिस्टेंस मतलब ये देखो, ये वाले डिस्टेंस की बात कर रही हूँ मैं, ये मेरा x था, इससे डिस्टेंस मेरी रहेगी 50। अगर ये यहाँ पर मेरा 50 पकड़ता है तो यहाँ पर मेरी x आ जाएगी, अब यहाँ पर x रहेगी, ठीक है। मतलब इतनी स्पेस वो छोड़ देगा, यहाँ पर मेरी लाइन बनेगी। कहाँ पर बनेगी? यहाँ, ठीक है। अब मैं अगर y से डिस्टेंस दूंगी, 100 दे दिया मैंने, तो y से तो ऐसे खड़े में जाती है डिस्टेंस, ये यहाँ से मेरी y से गई डिस्टेंस। तो अब मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा, ये। अब ये पॉइंट दे दिया मैंने, अब मैंने 100 दिया है, तो इस तरह से मेरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। समझ आ रहा है? ओके, चलो। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, x से रखो 51, y1 से रखो 100 और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 100 100। ओके, देखो ये लाइन बन गई खड़ी, अच्छा, आड़ी बन गई। अब अगर मैं खड़ी चाहती हूँ तो खड़ी कैसे करूंगी? खड़ी करने के लिए मुझे बस उल्टा करना है, मुझे इसको 100 कर देना है और इसको मुझे कितना कर देना है, 50 कर देना है, राइट। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने इसको उल्टा कर दिया, राइट। मैंने x1 ज्यादा ले लिया और y कम कर दिया। अब इससे क्या होगा, मेरी लाइन खड़ी हो जाएगी, देखते हैं। खड़ी हो गई। तो मैं क्या चाहती हूँ ना, इधर से ऊपर जगह नहीं छूटे, जगह नहीं बचे, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप इसकी वैल्यू 0 रख सकते हो। चलो करके देख लेते हैं। ये तो ऐसी हो गई, पर x तो छूट रहा है अभी भी, 100 और इसको 0 करते हैं। देखो हो गई, खड़ी हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या करा हमने, x की डिस्टेंस नहीं, हमने y की डिस्टेंस 0 करी है, क्योंकि हमें खड़ी में चाहिए थी। अगर मुझे इससे चिपकाना होती तो मैं x की डिस्टेंस 0 करती, ठीक है। ठीक है, अब ये हमने ड्रॉ करा था आपका लाइन। अब हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करने वाले हैं, वी आर गोना ड्रॉ, क्या ड्रॉ करने वाले हैं हम, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करोगे आप, राइट। सबसे पहले तो रेक्टेंगल की स्पेलिंग सही कर लेना,
क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल लिखना पड़ रहा है, तो RECTANGLE होता है। ठीक है, आपको नहीं बोल रही हूँ, मुझे खुद बोल रही हूँ मैं। क्या करूँ, टाइपो मिस्टेक हो जाता है। क्रिएट हो गया रेक्टेंगल। जैसे ही आप इसको करोगे तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स देना पड़ेंगे। क्यों देना पड़ेंगे? रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती है? 4 होती है। ठीक है, इसीलिए देना पड़ेगा। एक ऐसे, ओके ओके, एम आई ऑडिबल? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करने वाले हैं? रेक्टेंगल देखने वाले हैं। तो रेक्टेंगल देखते हैं। तो सबसे पहले समझो कि रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती हैं। तो रेक्टेंगल में मुझे ये बच्चों वाला क्वेश्चन है वैसे तो फिर भी मैं तो समझाऊंगी। 4 साइड्स होती हैं और दोनों के दोनों अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। इतना तो समझ में आ रहा है आपको? राइट। 4 साइड्स हुई मतलब 4 पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पर। 4 पॉइंट्स मतलब x1, y1 as it is x2, y2 तरह से मेरे 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब देखो, अगर अब मैंने क्या लिखा मैंने यहाँ, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट दे देती हूँ 50-50 एंड फिर उसके बाद मैंने 100 और 100 दे दिया। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? ये मैंने पॉइंट्स दे दिए हैं। अब इस पॉइंट्स को मैं लगाऊंगी कैसे, समझो। ये जो है मेरा, ये कोऑर्डिनेशन है, ये बनाता है आपका टॉप राइट कॉर्नर। टॉप राइट कॉर्नर मतलब जी ये वाला कॉर्नर, बिल्कुल सही, टॉप राइट कॉर्नर, यही वाला, ये टॉप राइट कॉर्नर की बात कर रहे हैं हम। और ये जो होता है वो आपका क्या होता है? बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर था, माय बैड, दिस इज टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड इसको आप क्या बोलते हो? बॉटम राइट कॉर्नर। तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब पर बात ये है कि हम जब ड्रॉ करते हैं तो हम सिर्फ कॉर्नर्स नहीं लेते, हमें विड्थ और हाइट की भी जरूरत पड़ती है। तो हाइट और विड्थ कैसे निकालेंगे हम? राइट, क्यों? क्योंकि ये तो ऐसे बन रहा है ना, ये हाइट हो गई मेरी, ये मेरी विड्थ हो गई, इतनी इतनी पे रखना है, फिर कॉर्नर से आप उसको ज्वाइन कर दोगे। राइट, तो हाइट और विड्थ कैसे निकालोगे? हाइट और विड्थ ऐसे निकलती है, HEIGHT, हाइट। हाइट कैसे निकालोगे? हाइट निकलती है y2 से। ठीक है, तो y2 कितना है मेरा? 100, y1 कितना है मेरा? 50। ये हाइट निकल गई, कितनी हाइट हो जाएगी? 50। एज इट इज आपकी विड्थ कैसे निकलती है? आपकी ऐसे निकलती है x1 सॉरी x2 माइनस y1 इक्वल्स टू में 50। मतलब क्या, मुझे हाइट कितनी रखना है? 50-50 और रेडियस और विड्थ भी कितनी रखना है? 50-50। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। पूरी ज्योमेट्री समझा दी है मैंने। और पॉइंट, और मैंने समझाया क्यों है? क्योंकि मैं समझाना चाहती थी ग्राफिक में कैसे ड्रॉ हो रहा है। सो दैट्स ऑल राइट। चलो अब इसकी एक बार मेथड देख लेते हैं। मेथड कौन सी यूज होती है? क्रिएट रेक्टेंगल मेथड होती है। देखो, ये सेम लॉजिक जो मैंने हाइट और विड्थ का बताया है आपको, ये ओवल शेप में भी लग जाएगा आपका। ये इस तरह से जो होगा ना, ये आप मान लोगे कौन सा आपका टॉप लेफ्ट और टॉप राइट, और फिर उसके बाद ओवल में भी ऐसी सेम हाइट विड्थ निकाल कर करोगे, चीजों को ड्रॉ करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से फोकस इधर रखना, फोकस इधर ही रखना है ना। ओके, देखो अब फिर आप लाइन में कितना भी उल्टा सीधा करोगे, इधर पॉइंट्स कम कर लूं तो शेप बन जाए, वो कर लो, वो नहीं होगा। आपको रेक्टेंगल को पॉइंट देना पड़ेगा, तो रेक्टेंगल मेथड ही रेक्टेंगल बनाएगी, लाइन मेथड आपकी रेक्टेंगल नहीं बना सकती है। एम आई क्लियर? चलो इसको मैं करती हूँ 50, नाउ दूसरा पॉइंट दे देंगे हम, दैट वुड बी क्या दें? 100 दे देते हैं, 100, 100। अब उसके बाद आप फिल दे दोगे। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फिल कौन से फिल लें? येलो ले लेते हैं, येलो। ओके, ये दे दिया आपने। अब यहाँ पर विड्थ देने की जरूरत है आपको। क्या आप ऐसे लाइन की विड्थ दे सकते हो, तो ऐसे विड्थ। अच्छा, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, हाँ, यहाँ पर लाइन की विड्थ बात आ रही है कि कितना मोटा आपका पेंसिल होगा, कितना मोटा दिखेगा वो। ओके, तो 10 दे दिए मैंने। चलिए अब इसको रन करते हैं। देखो दिख रहा है, ये येलो कलर का रेक्टेंगल और ब्लैक कलर की उसकी लाइन आ रही है, बॉर्डर आ रही है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है,
वही 50 50 50 50 बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। विड्थ हाइट ऐसे करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो इसको 150 करते हैं, लेट्स से 150 और 150, ठीक है। चलो फिर से बनाते हैं, तो जूम में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देखो बड़ा हो गया रेक्टेंगल। अब देखो 150 150 से ना उसकी हाइट और उसके हाइट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी बन गई, समझ आया ना सबको। ये रेक्टेंगल हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, दैट वुड बी ओवल, ओवल शेप, ठीक है। लेट्स, अच्छा देखो, अभी मैंने आपको ओवल बताया था, ओवल में मैंने बताया था कि सेम लॉजिक लगेगा, पर आपका यहाँ पर क्वायरी होना चाहिए था कि अगर रेक्टेंगल के ऊपर ओवल बन रहा है, राइट, तो फिर रेक्टेंगल की तरह ओवल बन रहा है, तो फिर ये कॉर्नर कैसे आए, कॉर्नर कैसे डिटरमाइंड हुआ है, और ये शेप ओ में कैसे गया, ये आपके पास होना चाहिए प्रॉब्लम। कल आपने नहीं पूछा, कोई बात नहीं। चलो देखो, सबसे पहले तो ओवल में ये जो होता है ना, ये इनविजिबल होता है, मतलब एक रेक्टेंगल बन रहा होता है, ओके, इतना समझ में आया। ये इनविजिबल होता है, ये इनविजिबल होता है, और ये जो होता है आपका ओवल जब आप बनाते हो तो यहाँ से ऐसे राउंड होता है, लाइक दिस, ये राउंड हो गया आपका। बाकी वो ऑलरेडी बन ही रहा है आपका ओवल, इस चारों तरफ से वो टू कर देगा, एंड क्रिएटेड हाउ वर्क, ठीक है। मतलब एक रेक्टेंगल बनेगा और फिर बाद में उसका शेप से ओ हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे इसको बड़ा कैसे कर पाएंगे, तो जितना बड़ा आपका रेक्टेंगल उतना बड़ा आपका ओवल, सिंपल, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए अब इधर आ जाओ, सेम। अच्छा एक और ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, दैट इज क्रिएट करना है, रेक्टेंगल पे जाइए आप। अब रेक्टेंगल में जाकर, सॉरी, बेटा यूज रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल यूज नहीं करना है आपको, आपको ओवल यूज करना है। क्रिएट ओवल, ओवल की स्पेलिंग ओवल, हाँ, क्रिएट ओवल, ये यूज करोगे आप, और अब इसके अंदर पैरामीटर्स दे दोगे। तो मैंने बताया 4 पॉइंट्स इसमें भी यूज होंगे, सेम पॉइंट्स ले लेते हैं, एक काम करते हैं इस बार, इससे 100 और इसको लेते हैं 150 एंड 150, ठीक है। अब कुछ फिल ले लेते हैं, तो फिल 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 पर्पल ले लेते हैं, पर्पल, और इसको इसको करते हैं कमेंट, क्या, और विड्थ, यहाँ पर विड्थ ले लेते हैं हम 5, ठीक है, ओके। चलो देखें, तो देखो बन गया, इतना छोटू सा प्यारा सा ओवल बना है हमारा। अच्छा अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पर 100 लिया मैम, फिर भी इतना छोटा क्यों आया, क्यों 150 को आपने बड़ा करा क्या, यही याद रखने की चीज है, यू हैव टू वर्क ऑन। देखो बड़ा हो गया, इस तरह से, हाँ, तो समझ आया ना किस तरह से आपको ओवल वोवल सब बन रहा है। तो यही था आज का हमारा पूरा की पूरा फंडा, जहाँ पर हमने 3 चीजें सीखी है, लाइन क्रिएट करना सीखा, स्ट्रेट लाइन क्रिएट करा हमने, हॉरिजॉन्टल क्रिएट करा, वर्टिकल क्रिएट करा, और टेढ़ी लाइन भी क्रिएट करा, राइट। फिर उसके बाद हमने रेक्टेंगल सीखा, फिर उसके बाद हमने ओवल सीखा, और उसके पीछे की ज्योमेट्री भी सीखी है, ज्योमेट्री याद रखना, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग मी, एंड हाँ, आपको इस पूरे कोड मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, तो वहां से कोड ले लीजिएगा।